स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए। 31 जनवरी 2024 की शाम को ईडी की टीम से उन्हें जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और करीब 5 महीने की जेल यात्रा के बाद हेमंत बाहर आए हैं। हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से कल शाम को रिहा हुए। जेल से बाहर आने के एक दिन बाद यानी कि आज शनिवार को रांची में हेमंत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ता को संबोधित किया। इस दौरान सोरेन ने बीजेपी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का राज्य से सफाया हो जाएगा। जेल से बाहर आकर गरजे हेमंत सोरेन, साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह, बीजेपी को नहीं बख्शेंगे झारखंड के लोग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली और वो शुक्रवार को जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद भी हेमंत सोरेन के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखी। जेल से निकलने के अगले ही दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सोरेन ने शनिवार को बीजेपी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि उन्हें जेल में बंद करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह होगा और झारखंड के लोग बीजेपी को नहीं बख्शेंगे। बड़ा सुरीले तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर 5 महीनों तक जेल में रखा। इसके पहले हेमंत सोरेन का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिरसा मुंडा कारागार से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान सोरेन ने कहा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। इसी वजह से मैं एक बार फिर से आपके बीच आप लोगों के लिए आपको नेतृत्व देने के लिए आया हूं। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन लोगों ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में उसे सबक सिखाया है। साथ ही हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में झारखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये इन दुष्टों का ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। हम इस बात को हमेशा मान के चले हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसके बाद हेमंत सोरेन रांची के बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। उनके साथ कल्पना सोरेन और सांसद महुआ माझी भी मौजूद रहे। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करता है। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद रांची के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा गया है, साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। साजिशों का हो गया अंत, आ गया अपना हेमंत। बिल्कुल इसी तरीके के पोस्टर्स शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। हम अभी सहजनल चौक पर मौजूद हैं, जहां पर ऐसी 2 पोस्टर्स तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। दरअसल हेमंत सोरेन जो 5 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अब हेमंत सोरेन जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन इसे लेकर सियासी वार पलटवार जमकर हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ईडी के मामले में वो आरोपित थे, चार्जशीटेड थे। न्यायालय में मामला था, न्यायालय ने उनको बिल दिया है। तो ये ईडी का मामला है, हेमंत सोरेन जी का मामला न्यायालय का मामला है। लेकिन जिस तरह से वो हर बार
केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ये तो बेबुनियाद आरोप है। आदिवासी अस्मिता पर हमला हुआ तो आदिवासियों ने दिखा दिया कि एक भी सीट झारखंड का भाजपा को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सही कहा कि उन्हें छल और प्रपंच करके उनको झूठे केस में फंसाया गया, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्टाचारी का संज्ञा दिया करते थे, आज वो प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना सबूत के 5 महीने के लिए आप जेल भेज देते हैं, इसका मतलब है कि इस देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा से बड़ा कोई तानाशाह नहीं है। Firstly, we welcome the bail granted to Mr. Soren because everybody knows Modi and his government are targeting opposition leaders